नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, हमने कुछ समय पहले एक वीडियो दिया था जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ था कि शनि जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गए थे, तो हमने इस पर वीडियो डाला था कि शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाना ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। और जब शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गए हैं, तब से आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं। और उसके बाद अब जब से गुरु वक्री हो गए हैं, तब से आतंकी घटनाएं और विस्फोट की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। आपने देखा कि 10 तारीख को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और 11 तारीख को गुरु वक्री हुए, तो 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और 11 को जो है गुरु वक्री हुए हैं। यानी गुरु वक्री होने ही वाले थे, तब तक ये घटना घट गई। और इसके ठीक 3 दिन बाद फिर आपने श्रीनगर में एक विस्फोटक घटना देखी। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। जगह जगह विस्फोट की घटनाएं, एक्सीडेंट की घटनाएं, आग लगने की घटनाएं, ये बैक टू बैक हो रही हैं। तो शनि चूँकि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं और राहु भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय चल रहे हैं, यानी शनि और राहु दोनों जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं। ये गुरु का नक्षत्र है और बड़ा ही सेक्रेटिव नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है ये बहुत ही सेक्रेटिव नक्षत्र है और ये ड्यूअल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पूर्वा भाद्रपद जो है ये ड्यूअल पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऊपर से चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देंगी और उसके अंदर कुछ और चल रहा होगा। एक्चुअली जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये उस समय की अगर कुंडली बनाई जाए तो वो वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है। और उस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें हमारे किसी मित्र देश का हाथ दिखाई दे रहा है। जो ऊपर से तो आपका मित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ और चल रहा है। अब इसके पीछे कौन सा देश है, क्या है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन उसके पीछे जो साजिश दिखाई दे रही है वो किसी मित्र देश की दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद जो है वो बहुत सेक्रेटिव नक्षत्र है ही है। और इस समय जो भी घटनाएं होंगी वो बहुत सेक्रेटिव तरीके से होंगी। लेकिन भारत इस समय शांत बैठने वाला नहीं है। कारण भारत की मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। सितंबर के महीने से भारत मंगल की महादशा में प्रवेश कर चुका है और इस समय भारत कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। और एक्शन जो होंगे वो प्रत्यक्ष कम परोक्ष ज़्यादा होंगे। यानी वो आपको पता नहीं चलेगा, उसके रिजल्ट्स आपको बहुत बाद में पता चलेंगे। हमारी गवर्नमेंट इस समय बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई भी बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन वो ले रही है और अंदर अंदर जो है वो एक्शन जारी है। तो इस समय जो है गवर्नमेंट इस तरह के डिसीजन लेगी जिससे जो है वो लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, हमारे दुश्मन देश का नुकसान हो और हमारे तरफ का नुकसान जो है वो कम से कम हो। क्योंकि पूर्वा भाद्रपद में शनि हैं, इसलिए जो है जब तक पूर्वा भाद्रपद में शनि रहेंगे तो युद्ध की स्थितियां तो दिखाई ही दे रही हैं। युद्ध जो है वो अवश्यंभावी लग रहा है। और उसमें भी ये 7 दिसंबर तक का समय, जिससे हम पिछले कई कार्यक्रमों में अपने चर्चा कर चुके हैं कि 7 दिसंबर तक का समय जो है वो बहुत सेंसिटिव
है। उसमें जो 7 दिसंबर में भी जो 28 नवंबर तक का समय है वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि इस समय शनि भी वक्री हैं। शनि वक्री हैं, बुध वक्री हैं और गुरु वक्री हैं। ये तीनों ग्रह इस समय ज़्यादा वक्री हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ज़्यादा बनी हुई है। और आप देखिएगा कि एक और ज्योतिषीय घटना जो 23 तारीख को होने जा रही है, अभी कल ही हमने उसकी चर्चा की थी कि 23 तारीख को जो पूर्वा भाद्रपद राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में जा रहे हैं। और शतभिषा नक्षत्र जो है ये भी बहुत सेक्रेटिव नक्षत्र है और यहाँ राहु जो है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में होते हैं। तो राहु जब बहुत मजबूत स्थिति में होंगे तो आप देखिएगा कि जैसे ही राहु की एंट्री होगी उसके बाद से स्थितियां ज़्यादा खराब होनी शुरू हो जाएंगी। यानी भारत कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है। तो इस समय जो कंडीशन बन रही है, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले 7 दिसंबर तक का समय बहुत सेंसिटिव है। वैसे तो हम देखें तो पूर्वा भाद्रपद में शनि जो है वो लगभग 20 जनवरी तक रहेंगे। तो 20 जनवरी तक यानी पूरा जनवरी मान ले, फरवरी तक का समय, फरवरी तक का समय जो है ये युद्ध के लिहाज से बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। तो चूँकि भारत भी मंगल की महादशा में है, इस समय भारत कोई भी रियायत करने वाला नहीं है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भारत करेगा और उसको करना भी चाहिए, क्योंकि इस समय जो है ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जैसे ही कोई समाचार मिलते हैं, लगते हैं जो है पैसे इकट्ठा करने लगते हैं, राशन इकट्ठा करने लगते हैं। तो इन चीज़ों की कोई कमी हमारे देश में नहीं है। अगर ऐसी कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप उससे पैनिक ना हों। हाँ, जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान आप रख लें, वो ज़्यादा ठीक है। लेकिन लोग लगते हैं 1 महीने की राशन की जगह 6 महीने का राशन रखने, तो ऐसा ना करें। इससे जो है क्राइसिस क्रिएट होती है और मार्केट में जब क्राइसिस क्रिएट होती है तो उससे फिर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। अभी बनारस में आपने देखा कि वहाँ पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, वहाँ पर मॉक ड्रिल की गई कि जो है अब धीरे धीरे आप देखिएगा कि जगह जगह फिर से मॉक ड्रिल शुरू हो रही है। क्योंकि धार्मिक स्थल जो है वो इस समय ज़्यादा सेंसिटिव बने हुए हैं, जिसमें बनारस, मथुरा और अयोध्या, ये 3 जो धार्मिक स्थल हैं ये ज़्यादा आतंकियों के निशाने पर हैं। तो इस समय जो है वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बन रही है। तो ऐसी कंडीशन अगर बने तो हम कैसे उससे निपटें, इसके लिए मॉक ड्रिल वहाँ की जा रही है। तो धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा सेंसिटिविटी बनी हुई है और अगर धार्मिक स्थल पर आपको यात्रा करनी है तो वहाँ पर बहुत सावधानी से जाएं, ख़ास तौर से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, क्योंकि भीड़ में ही ऐसी घटना होने की संभावना बन रही है। ये घटना जो आतंकी घटना हुई है ये आखिरी घटना नहीं है। विस्फोट की घटनाएं अभी आगे और भी हो सकती हैं, क्योंकि ग्रहों का कॉम्बिनेशन अभी वैसा ही बना हुआ है। तो इससे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।